अशब्दम अस्पर्शम अरूपम अव्ययम तथा अरसन्नित्यम अगंधवच्चयत अनादि अनंतम महत परम ध्रुवम निच्चाय तन मृत्यु मुखात प्रमुच्यते। नमस्कार मित्रों, ये जो मंत्र है ये कठोपनिषद के प्रथम अध्याय की तृतीय वल्ली का 15वां मंत्र है, जिसे हम आज गहराई से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो मंत्र वो कहता है, अशब्दम अस्पर्शम अरूपम अव्ययम तथा, अर्थात न शब्द न स्पर्श न रूप न व्यय तथा अरसन नित्यम अगंधवच्चयत, अर्थात न रस नित्य और गंध रहित जो अनादि अनंतम महतः परम ध्रुवम, अर्थात अनादि अनंत महत के परे जो ध्रुव है, तन निच्चाय तन मृत्यु मुखात प्रमुच्यते, अर्थात उसको जानने वाला मृत्यु के मुख से मुक्त हो जाता है। तो यहाँ पर यम नचिकेता से कहते हैं कि वह जो स्थिति है वह न शब्द है, न स्पर्श है, न रूप है, न ही वह व्यय किया जा सकता है तथा वह रस भी नहीं है, वह गंध रहित है और वह नित्य है तथा उसका कोई आदि नहीं है, अर्थात उसका कोई आरंभ नहीं है और उसका कोई अंत भी नहीं है। वह अनंत है और वह महत के परे है और इस प्रकार से वह ध्रुव है, अर्थात उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। और उसको जो जान लेता है वह व्यक्ति फिर मृत्यु के मुख से मुक्त हो जाता है। तो यहाँ पर बहुत सारे गुण, आप कह सकते हैं लक्षण हैं, जो कि परम पुरुष के यहाँ पे दिए गए हैं और ये बताया गया है कि किस प्रकार से उसको प्राप्त करने वाला जो है, अर्थात पुरुष को प्राप्त करने वाला जो है, वह मृत्यु के मुख से मुक्त हो जाता है। तो वह कह रहे हैं कि ये जो पुरुष है, ये जो सर्वोच्च है, जो प्राप्त करने योग्य है, जो स्थिति वो है जो कि पाना हमारे जीवन का लक्ष्य है, वह शब्द से भी नहीं प्राप्त हो सकता है, ना ही वह स्पर्श से प्राप्त हो सकता है, ना ही उसका कोई रूप है और वह व्यय भी नहीं होता है। अर्थात ऐसा नहीं है कि वो यदि आपको मिल जाए तो आपका खर्च हो जाएगा। जैसे यदि आप धन प्राप्त कर लें तो आपका धन जो है वह खर्च हो जाएगा, उसका व्यय हो जाएगा। आप संपत्ति प्राप्त कर लें तो व्यय हो जाएगा। शरीर जो है उसका भी व्यय हो जाता है। तो ये कह रहे हैं कि वो व्यय नहीं होता है वह। फिर वो कहते हैं कि उसमें कोई रस भी नहीं है और उसमें कोई गंध भी नहीं है और वह नित्य है। अर्थात इस रूप से यदि देखा जाए तो वह इस भौतिक संसार का नहीं है। यदि आप ये सोचते हैं कि वह इस भौतिक संसार का है तो फिर आपने उसे समझा नहीं है। वह अनादि है और अनंत है, अर्थात उसका ना तो आरंभ है ना ही उसका कोई अंत है और वह महत के भी परे है। महत, जैसा कि यहाँ पे बताया गया है पहले, कि वह अव्यक्त में सर्वश्रेष्ठ है। अर्थात इस संसार में जो भी कुछ व्यक्त होता है वह कहाँ से आता है, वो अव्यक्त है। तो ये उसके भी परे है वास्तव में। तो आप इसको जान लें यदि, तो आप मृत्यु के मुख से परे हो जाएंगे। अब आप देखिए कि ये जो संसार है इसको मृत्यु लोक कहा जाता है, अर्थात यहाँ पे जो कुछ भी है वह मृत्यु को जाएगा ही जाएगा, इसलिए मृत्यु लोक कहा जाता है इसको। तो अब हमारे साथ में समस्या क्या है कि हम इस संसार जैसा ही सब कुछ समझते हैं, हम इस संसार से परे का कुछ सोच ही नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी इंद्रियां जो हैं वह बाहर की ओर प्रक्षेपित होती हैं, ना कि भीतर की ओर। तो बाहरी संसार को देखते हैं, बाहरी संसार को महत्व देते हैं और बाहरी संसार जो है वह है मृत्यु लोक, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी स्थिर नहीं है, ये सदा परिवर्तनशील है। अभी ऐसा है तो थोड़े ही क्षण में कुछ अन्य होएगा। जैसे मैं इस वृक्ष के नीचे बैठा हूँ, अभी एक पत्ता जो है इस वृक्ष से नीचे गिरेगा तो ये संसार वैसा नहीं रहा जैसा ये पहले था। पहले वो पत्ता ऊपर था, अब वह पत्ता नीचे आ गया, तो संसार नष्ट हो गया। जो पहले वाला संसार था जहाँ पे ये पत्ता ऊपर था वह नष्ट हो गया और नया संसार उत्पन्न हो गया जहाँ पर ये पत्ता नीचे है। तो ये जो परिवर्तन है ये इस संसार में निरंतर है, इसलिए यहाँ पर कुछ भी स्थिर नहीं है, यहाँ पर कुछ भी ध्रुव नहीं है, सब कुछ परिवर्तनशील है यहाँ पर। तो क्योंकि हम जो है केवल इसी दिशा में सोचते हैं, बाहरी संसार को महत्व देते हैं, इस कारण से जो है हम इस विचार को समझ ही नहीं पाते हैं वास्तव में कि वास्तव में ध्रुव क्या है। हमको लगता है कि अच्छा कोई बहुत शक्तिशाली यदि व्यक्ति हो गया तो वह ध्रुव हो गया। क्यों? क्योंकि अब वह स्थिर हो गया। मान लीजिए आपने बहुत सारा धन इकट्ठा कर लिया तो अब आप बोलेंगे कि मेरी स्थिति तो ध्रुव हो गई क्योंकि अब कुछ परिवर्तन नहीं होगा। जैसे कहते हैं ना जीवन में कि अच्छा उसकी नौकरी लग गई, उसका विवाह हो गया, बच्चे हो गए, तो अब वो सेट है लाइफ में, सेट है लाइफ में कहते हैं। तो उसका अर्थ क्या है कि भाई अब जीवन जो है वो ध्रुव है, अब इसमें कोई समस्याएं नहीं है, ऐसा इस प्रकार से सोचा जाता है, जबकि वास्तव में ऐसा है नहीं।
ये संसार जो है इसमें कुछ भी ध्रुव नहीं है वास्तव में। यदि आप ये सोचते हैं कि संसार में आपको ध्रुव मिल जाएगा, स्थिरता मिल जाएगी, तो आप जो है अनुचित स्थान पर स्थिरता को ढूंढ रहे हैं, अनुचित है वह। तो जो पुरुष है वह इस संसार के परे का है। जैसे कि पुरुष सूक्त में भी कहा गया है कि पुरुष के 4 भाग हैं, जिनमें से कि 3 भाग इस संसार के परे के हैं और 1 भाग ये संसार है। तो ये जो लोक है ये मृत्यु लोक है, यहाँ पे सब कुछ परिवर्तनशील है और हम जो है उसके रूप में ही सोचते हैं सब कुछ। हम ये सोचते हैं कि अच्छा ये जो संसार है यह ही वास्तविक है, जबकि वास्तव में ये ऐसा है ही नहीं, इसका तो उल्टा है। वास्तव में ये संसार तो है ही नहीं वास्तव में। आप वैसे भी यदि देखें तो आप देखेंगे कि हर कोई भी पदार्थ को आप देख लीजिए, आप पदार्थ को देखेंगे, आप बोलेंगे कि अच्छा तो पदार्थ तो वास्तव में अस्तित्व में है, परंतु आप उसको काटते जाइए, इतना छोटे में आप काटते जाएंगे, आपको वहाँ पे कुछ भी नहीं मिलेगा वास्तव में। आप काट दीजिए उसको, किसी भी पदार्थ को लीजिए, काटेंगे, छोटा से छोटा क्या मिलेगा, एटम मिल जाएगा। अब एटम को काट दीजिए तो उसमें न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब आप न्यूक्लियस में चले गए, न्यूक्लियस को काटेंगे तो उसके अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं। अब प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को काटेंगे तो उसके अंदर आपको म्यूऑन्स, ग्लूऑन्स ही मिलेंगे। ग्लूऑन्स को काटेंगे तो उसके अंदर आपको क्वार्क्स मिलेंगे। क्वार्क्स को भी काटेंगे तो आप उसके नीचे क्या मिलेगा, क्वार्क्स के नीचे तो अब तक गया नहीं है विज्ञान। पर जो आगे बोला जाता है वही कहा जाता है कि भाई यहाँ पे स्ट्रिंग्स हैं। अब स्ट्रिंग्स हैं, स्ट्रिंग्स की थ्योरी लगाते हैं, उसमें 11 तो आयाम आ जाते हैं और 12वां आयाम कुछ और आ जाता है। अब उसके आगे अब ये बोल रहे हैं कि नहीं 13वां आयाम भी है और एम थ्योरी बना के कुछ बोलते हैं। तो वास्तविकता यह ही है कि आप वहाँ पे भी चले जाएंगे ना, उससे छोटे में भी चले जाएंगे तो आपको वहाँ पे भी कुछ नहीं मिलेगा। जैसे छोटे से छोटी इकाई जो बोली जाती है, बोलते हैं कि जो ये हमारा आकाश है, स्पेस है, इसकी छोटे से छोटी इकाई में बोलते हैं कि प्लांक लेंथ है 10⁻³ मीटर्स। उतना छोटा तो हम लोग देख भी नहीं सकते हैं, तो हमारी संभावना ही नहीं है हमारे लिए कि हम देख पाएँ उसको, उतने को। परंतु ये भी आप लिख के ले लीजिए कि यदि हम देख पाएंगे वहाँ पे, तो वहाँ पे भी आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो ये जो सब हम पदार्थ यहाँ पे देखते हैं अपने चारों ओर, हमको दिखने में तो लगते हैं कि अरे हाँ ये जो है ये तो स्थिर है, ये तो सॉलिड है, बोलते हैं कि हम ये तो सॉलिड है, परंतु वास्तव में वहाँ सॉलिड वॉलिड कुछ नहीं है, वहाँ सब जगह स्पेस है, वास्तव में सब कुछ आकाश ही है। तो आप कितना भी छोटे छोटे काटते चले जाइए, वहाँ पे आपको अंत में कुछ नहीं मिलेगा। तो कुछ नहीं में से ही वास्तव में ये संसार जो है ये प्रकट हो रहा है। तो यदि ऐसा है तो हम कैसे बोल दें कि ये संसार का वास्तविक अस्तित्व है। संसार का वास्तविक अस्तित्व तो उस प्रकार से है ही नहीं, क्योंकि कुछ मिलता ही नहीं है यहाँ पे, कोई सब्सटेंस, कुछ पदार्थ मिलता ही नहीं है वास्तव में, आपके हाथ ही नहीं लगता है कोई पदार्थ इसमें। तो जो इसका स्रोत है, जहाँ से ये आता है, वो महत है, उसको कहा जाता है महत। और महत के भी परे पुरुष है जो कि ध्रुव है, क्योंकि उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। तो जो व्यक्ति इस बात को समझ जाता है कि अच्छा ये संसार तो कुछ नहीं है, खाली खोखला शून्य है ये, इसमें कुछ नहीं है वास्तव में, तो फिर वह इसको महत्व ही नहीं देगा, संसार को महत्व ही नहीं देगा। तो हम इस मृत्यु लोक को कोई महत्व नहीं देंगे। और क्योंकि हमारा शरीर और सब कुछ यहाँ पे इस मृत्यु लोक से संबंधित है, तो इसलिए हम मृत्यु से भय करते हैं। परंतु जो व्यक्ति ये जान लेगा कि ये तो खोखला है, इसमें कुछ है ही नहीं, उसको क्या मृत्यु का भय, उसको मृत्यु का कोई भय ही नहीं होगा। तो जो उसको जान लेता है, जो कि न शब्द है, न स्पर्श है, न रूप है, जो व्यय नहीं होता, जो रस भी नहीं है, जिसमें गंध भी नहीं है, जिसमें जो नित्य है, जो अनादि है, अनंत है, महत के परे है, ध्रुव है, वह मृत्यु के परे चला जाता है, वह मृत्यु से मुक्त हो जाता है। और आप ये देख लीजिए कि इस जीवन का जो सर्वोच्च लक्ष्य है, जो हर व्यक्ति को यदि आप देखें तो उसका जो अंततः जो उसका लक्ष्य होता है वो यही होता है कि वो मृत्यु से बच जाए। कोई मरना नहीं चाहता है, हर व्यक्ति ये चाहता है कि उसका सदा अस्तित्व रहे। तो पाने योग्य वास्तव में क्या है, अमरता ही पाने योग्य है वास्तव में। और अमरता व्यक्ति प्राप्त कर लेगा यदि वह इन विचारों को ठीक से समझ पाए और जान पाए और उस पुरुष को जान पाए। और इसमें और भी गहरे वास्तव में विचार हैं जिसको कि यहाँ पर इतने छोटे से वीडियो में हम समझ नहीं सकते, उसको कहीं और आपने चर्चा हम इसके बारे में करेंगे। किंतु यहाँ पे हमको इतना ही वास्तव में समझना है कि समझने योग्य जो है वह ही है जो कि इन सबसे परे है, और जो उसको जान लेगा वह मृत्यु के परे चला जाएगा। तो आशा करता हूँ कि मैंने इस मंत्र को आपको अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्ते।